नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे नाग गायत्री मंत्र के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने ये कहा था कि नाग गायत्री मंत्र के बारे में आप जानकारी दीजिए, और एक मेल भी मुझे आया था जिन्होंने कहा था कि नाग गायत्री मंत्र का कोई शुद्ध रूप आपके पास है तो उसके ऊपर आप जरूर वीडियो बनाइएगा। तो आज हम बात करेंगे नाग गायत्री मंत्र के बारे में। ये मंत्र उन पापों का भी शमन करता है जो हम लोग मनुष्य योनि में रहते हुए करते हैं। जैसे किसी की कुंडली में यदि काल सर्प दोष योग है तो उनको भी नाग गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। जो लोग नाग लोक से इस पृथ्वी लोक में आए हैं और जिन लोगों को किसी कारणवश नाग लोक को छोड़कर मानव योनि में आना पड़ा है, जो अपने लोक को वापस जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी नाग गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। नाग गायत्री मंत्र सभी पापों का शमन करने वाला होता है। कई बार ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनका पहले का जन्म नाग का रहता है और वो नागलोक से ही संबंधित होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं कि उन्हें नागलोक से पृथ्वी लोक पर दंड स्वरूप भेजा जाता है। जो उन्होंने पाप कर्म किया होता है उन पापों का शमन करने के लिए कई लोगों के शरीर पर कुछ ऐसी निशानियां पाई जाती हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो नागलोक से संबंधित है। उन लोगों को भी इस नाग गायत्री मंत्र का जाप करके अपने पापों का शमन करना चाहिए। और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष योग है, अगर वे शिव मंदिर में जाकर के नाग गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जप संपन्न करते हैं तो उनके जीवन से सदैव के लिए काल सर्प दोष योग शांत हो जाता है और शुभ फल देता है। क्योंकि जिनके कुंडली में काल सर्प दोष योग होता है उनके वैवाहिक जीवन में भी बाधा आती है। जातक के घर में किसी न किसी चीज की कमी सदैव बनी रहती है और साधक जो है अपने जीवन में सही तरीके को नहीं जी पाता है, अपनी तरक्की नहीं कर पाता है, परिवार की वृद्धि नहीं होती है, या संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पाता है, या यदि वो जॉब इत्यादि में है तो पहली बात है अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। अगर कोई जॉब उनको मिल भी जाती है तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मानसिक अशांति सदा बनी रहती है क्योंकि उनकी कुंडली में जो काल सर्प दोष योग है उसका वो शांति नहीं करवाते हैं। वैसे तो ओम नमः शिवाय का जप भी यदि कर लिया जाए और नाग नागिन का जोड़ा अगर शिव मंदिर में चढ़ा दिया जाए चांदी का बना हुआ, तो भी इसमें कुछ हद तक राहत मिलती है। एक मुखी रुद्राक्ष है, अगर वो धारण किया जाए तब भी काल सर्प दोष योग में कुछ हद तक शांति मिलती है। लेकिन नाग गायत्री मंत्र का यदि आप 1 लाख जप संपन्न कर लेते हैं, 1,25,000 जप संपन्न कर लेते हैं शिव मंदिर में या अपने ही पूजा घर में, घर के पूजा घर में, तो भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। दूसरा, जो लोग नाग साधना करना चाहते हैं और नाग गायत्री में यदि उनको जाप करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, कई लोग ऐसे देखे गए हैं जो नाग के बीज मंत्र का जाप करते हैं लेकिन उनको फायदा नहीं मिलता है। लेकिन नाग गायत्री का जब वो जाप करते हैं तो उन्हें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जातक को नाग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कई प्रकार के नाग नागिन के दर्शन उनको होते हैं, उनका संबंध सीधे नागलोक से स्थापित हो जाता है, नागलोक की वो यात्रा कर सकते हैं। पर ये तब होता है जब उनको
प्रत्यक्ष सिद्धि मिल जाती है। गौण सिद्धि या मध्यमा सिद्धि मिलने पर ये संभव नहीं है, यानी कि नाग लोक की यात्रा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि जो नाग गायत्री जप करते हैं उनका विवाह नाग कन्या से भी कई बार हो जाता है। कई बार उनको गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है। गड़ा हुआ धन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराने समय में देखा गया है कि जो लोग नाग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कई नाग उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि जहाँ पर गड़ा हुआ धन होता है उसकी रक्षा नाग नागिन का जोड़ा सदैव करता है और वो उस पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। जब कोई पास में आपके गांव मोहल्ले या किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पर गड़ा हुआ धन हो, वहाँ पर यदि आप 3 लाख नाग गायत्री मंत्र का जप संपन्न करते हैं तो उस गड़े हुए धन पर जो नाग नागिन का जोड़ा कुंडली मार करके बैठा होता है वो प्रसन्न हो जाता है। इससे साधक को ये करना चाहिए कि अपना जो जप है वो उस नाग नागिन के जोड़े को समर्पित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका उस गड़े हुए धन से मोह नष्ट हो जाता है या मोह छूट जाता है और उन्हें नागलोक की प्राप्ति हो जाती है और वो इस मोह को त्याग कर देते हैं। मोह भंग होने के कारण वो अपने नागलोक को वापस भी चले जाते हैं और वो प्रसन्न होकर के उस गड़े धन को साधक को प्रदान करते हैं। ऐसा प्राचीन समय में देखा गया था। अभी तो साधकों में इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो इस मंत्र का 11 लाख जप संपन्न करके गड़े हुए धन को प्राप्त कर सकें, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा सकता है। यदि जो लोग इस साधना को करना चाहते हैं, चाहे नाग देव की कृपा के लिए, काल सर्प दोष निवारण के लिए, अच्छे शुभ कर्मों के लिए, नाग साधना में सिद्धि के लिए, या नाग लोक से आए हुए या बर्खास्त किए हुए नाग नागिन जो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी लोक पे आए हैं और मानव जीवन में रह रहे हैं, उन्हें अपने मन में अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस होता है। देखिए, कई बार हमारे पास ऐसा फोन आता है कि हमें लगता है कि हम इस लोक के नहीं हैं, बाहर के लोक के हैं, और उसमें कई लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जो संबंध है वो नागलोक से है। और कई बार ऐसे लोगों के शरीर पे कुछ चिन्ह भी मौजूद रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है उनको भी इस मंत्र का जाप करके देख लेना चाहिए। हालांकि इस मंत्र का जाप निश्चित किया हुआ है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि जहाँ पे किसी को उस मंत्र की सिद्धि मिल जाती है तो वो उसकी चर्चा ये करता है कि इस मंत्र पे इतने दिनों में या इतने समय में या इतने जाप में सिद्धि हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान का ऑरा अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका जो बिहेवियर है वो अलग है, उनका कर्म अलग है, पुण्य कर्म अलग है, पाप कर्म अलग हैं। जो पाप कर्म है उनका समन अलग अलग जप पर होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी को 3 लाख पे सिद्धि हुई तो सभी व्यक्तियों को 3 लाख पे ही सिद्धि हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो संख्या तो हम लोग बता देते हैं या अन्य लोग भी बता देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे, कर्मों के फल पे। तो जो लोग चाहते हैं नाग गायत्री सिद्धि हासिल करना, नागों के दर्शन करना, नाग कन्या के दर्शन करना, या किसी नाग कन्या का वर्ण करना, या नागलोक को देखना, नागलोक की यात्रा करना, काल सर्प दोष योग का समन करना, या काल सर्प दोष योग की शांति के लिए जो प्रयास करना चाहते हैं, उन्हें नाग गायत्री का जप करना चाहिए। या जो लोग गड़े हुए धन को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे नाग नागिन निवास करते हैं या कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, यदि आप उनको प्रसन्न कर लें, उनको आप संतुष्ट कर लें, उनको उनका लोक यदि आप अपने जप को समर्पित करके दिला दें, तो निश्चित ही ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आप उस धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो जाप कैसे करें? आप इस जाप को
शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के एकांत कमरे में भी कर सकते हैं, या किसी पर्वत पहाड़ साफ सुथरी जगह पे, या आप चाहें तो शिवालय में या घर की पूजा गृह में भी कर सकते हैं। आपको नाग नागिन का बना हुआ जोड़ा स्थापित करना चाहिए। आपको नाग नागिन का यंत्र स्थापित करना चाहिए और फिर इस नाग गायत्री का जप करना चाहिए। सिद्धासन पर बैठकर भोग के रूप में आप कच्चा दूध रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, या कुछ फिर शुद्ध घी से बनी हुई मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं, हलवा इत्यादि। कच्चा दूध अर्पित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप फूल इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं। फूल जो हैं वो सुगंधित ही होने चाहिए। कई लोग ऐसे फूल भी आजकल प्रचलित हैं कि उनमें सुगंध नहीं होता है, लेकिन आप पूजा पाठ में सुगंधित पुष्पों का ही इस्तेमाल करें। और अब मैं आपको मंत्र बताती हूँ। नाग गायत्री मंत्र है ओम नभकुलाय विद्महे विष्टदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये मंत्र है। यदि आप कुछ विशेष बेनिफिट चाहते हैं या काल सर्प दोष योग की शांति चाहते हैं तो 1,25,000 जप करें। यदि आप नाग कन्या का वरण करना चाहते हैं तो आपको 11 लाख जप करना चाहिए। यदि आप किसी विशेष कार्य के उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं तो 3 लाख जप करना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपका संबंध जो है वो नागलोक से है तो आपको तब तक जप करना चाहिए जब तक कि आपकी मुक्ति ना हो जाए और आपको अपना इष्ट लोक यानी कि नागलोक जब तक कि प्राप्त ना हो जाए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।